जरा सोचिए, एक ऐसा पुराना, बहुत पुराना ग्रंथ जो आपको अच्छा इंसान बनने या नियम कानून मानने की बात ही नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है, अल्टीमेट फ्रीडम, परम स्वतंत्रता। हाँ, यही है अष्टावक्र गीता का सार, और आज हम इसी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। अगर तुम सोचते हो कि तुम बंधे हो तो तुम बंधे हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो तो तुम आजाद हो। मतलब सारा खेल सोच का है। बंधन, मुक्ति, ये सब कोई बाहरी चीजें नहीं हैं। ये तो बस हमारे अपने मन की पैदा की हुई चीजें हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी पारंपरिक सोच को, आप कह सकते हैं, हिला कर रख देता है। तो ये सिर्फ एक पुरानी बातचीत नहीं है, ये एक बहुत ही रैडिकल टेक्स्ट है। पर सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब छिपा है इसके सिंगल लेजर शार्प फोकस में। देखिए, ज्यादातर जो आध्यात्मिक किताबें होती हैं वो हमें क्या बताती हैं? जीवन कैसे जिएं, क्या सही है, क्या गलत, कौन से पूजा पाठ या रिचुअल्स करने हैं, है ना? लेकिन अष्टावक्र गीता वो इन सबको एक तरफ रख देती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान को जगाना, वो भी एकदम सीधे, बिना किसी घुमाव के। तो अगर साफ साफ कहूं तो ये किताब आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद आपके बर्ताव को सुधारना है ही नहीं, बल्कि आपकी पहचान को ही पूरी तरह से बदल देना है। ये आपको बस ये दिखाना चाहती है कि जिसे आप मैं समझते हैं, ये शरीर, ये मन, आप असल में इससे कहीं ज्यादा हैं। और हर महान कहानी की तरह ये कहानी भी एक सवाल से शुरू होती है, एक राजा का, एक बहुत ही गहरा ज्वलंत प्रश्न, एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से न जाने कितने ही साधकों के मन में उठता रहा है। तो ये बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच। एक तरफ है साधक राजा जनक और दूसरी तरफ है ऋषि अष्टावक्र। अब शुरू तो ये एक टिपिकल गुरु शिष्य की बातचीत की तरह होती है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका पूरा अंदाज बदल जाता है। और राजा जनक का सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन इसमें इंसान की शायद सबसे गहरी तलाश छिपी है। वो पूछते हैं, गुरुवर, ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे आता है और मुक्ति कैसे मिलती है? बस यही एक सवाल इस पूरे ग्रंथ की बुनियाद है। तो इतने गहरे सवाल का जवाब क्या होगा? क्या अष्टावक्र कोई लंबी चौड़ी साधना या कोई अनुष्ठान बताते हैं? नहीं, उनका जवाब एकदम सीधा है, तुरंत, और यही उनकी पूरी टीचिंग का सार है। अष्टावक्र कोई मुश्किल अभ्यास नहीं बताते। वो कहते हैं, मुक्ति का रास्ता अपनी पहचान बदलने में है। बस ये गलती करना छोड़ दो कि तुम ये शरीर हो या ये मन हो या ये भावनाएं हो। नहीं, तुम तो वो जागरूकता हो, वो कॉन्शियसनेस जो इन सब चीजों को आती जाती हुई देख रही है, बस एक शांत स्थिर साक्षी की तरह। तो अष्टावक्र के हिसाब से हम एक तरह से दो दुनियाओं में जी रहे हैं। एक है भ्रम की दुनिया, माया की दुनिया, यानी जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, ये सब हर पल बदल रहा है। और दूसरी है हकीकत की दुनिया, आत्मा की, वो चेतना जो इस पूरे बदलते हुए नाटक को देख रही है और जो खुद कभी नहीं बदलती। मुक्ति क्या है? बस इस भ्रम से अपनी पहचान हटाकर उस असली हकीकत में टिक जाना। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही मशहूर मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, ये दुनिया रस्सी में सांप के भ्रम जैसी है, खुश रहो। सोचिए, जैसे अंधेरे में हम किसी रस्सी को गलती से सांप समझकर डर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इस चेतना पर दिखने वाली दुनिया को असली मान लेते हैं। पर अष्टावक्र का सवाल ये है कि जब असलियत की रोशनी होती है तो क्या वहां कोई सांप होता है? नहीं, वहां तो सिर्फ रस्सी होती है, हमेशा से। तो जब राजा जनक ने ये सीधी, सपाट और गहरी सच्चाई सुनी तो क्या हुआ? क्या उन्हें इसे समझने में सालों लग गए? कोई साधना करनी पड़ी? नहीं, इसका असर तुरंत हुआ और जबरदस्त हुआ। और शायद यही इस किताब की सबसे रैडिकल बात है। ये बताती है कि सेल्फ रियलाइजेशन कोई लंबी चौड़ी यात्रा की मंजिल नहीं है जिसे धीरे धीरे पाना है। नहीं, ये तो एक पल में होने वाली जागृति है, जैसे एक ही झटके में सारी बेड़ियां टूट गई हों। और जनक के शब्द देखिए, वो अपने इस नई अवस्था को कैसे बयान करते हैं। मैं सचमुच अद्भुत हूं, आराधना से भी परे, न मैं मिट सकता हूं, न मैं कभी मर सकता हूं।
मतलब एक ही पल में उनका पूरा नजरिया, उनकी पूरी पहचान ही बदल गई। तो राजा जनक को ज्ञान हो गया? क्या यहां कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से ये बातचीत और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब ये कोई गुरु शिष्य का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये दो ज्ञानी आत्माओं के बीच एक तरह का अद्वैत जैम सेशन बन जाता है। मतलब अब दोनों एक ही लेवल पर हैं और अष्टावक्र अब जनक के ज्ञान को, उनकी समझ को परखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो समझ आई है ये सिर्फ दिमागी है, इंटेलेक्चुअल है, या सच में उनके अनुभव का हिस्सा बन चुकी है। तो जनक अपने आनंद में कहते हैं, मैं अद्भुत हूं, आराधना से परे। ये उनकी नई रियलाइजेशन का गीत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज्ञान हर कसौटी पर खरा उतर पाएगा? और अष्टावक्र उन्हें इस आनंद में ज्यादा देर रहने नहीं देते। वो तुरंत एक चुभता हुआ सवाल दागते हैं। अगर तुम खुद को एक जान चुके हो, शांत और अविनाशी, तो फिर तुम्हें धन की इच्छा क्यों है? ये एक सीधी चुनौती थी, ये देखने के लिए कि ज्ञान सिर्फ बातों में है या जीवन में भी उतरा है। और अब ये पूरी बातचीत अपने चरम पर पहुंचती है। यहां सिर्फ दुनिया का लगाव ही नहीं, बल्कि ये विचार कि मैं ज्ञानी हूं या मैं प्रबुद्ध हूं, ये वाला मैं भी खुलने लगता है। ये शब्दों से और खुद से भी परे जाने का आखिरी पड़ाव है। आखिर में जनक खुद ही सवालों की झड़ी लगा देते हैं। पहला सवाल, दुनिया कहाँ है? ये सवाल ही दिखाता है कि अब उनकी नज़र में ये ठोस लगने वाली दुनिया बस एक ख्याल बनकर रह गई है। अगला सवाल और भी गहरा है। वो पूछते हैं, मुक्ति का साधक कहाँ है? मतलब अब सिर्फ दुनिया ही गायब नहीं हुई, बल्कि उस दुनिया में मुक्ति को खोजने वाला वो मैं भी गायब हो चुका है। और फिर अंत में वो हर तरह के द्वंद्व, हर डुअलिटी से परे जाकर पूछते हैं, कुछ भी कहा है और कुछ भी नहीं कहा है। ये उस अवस्था की तरफ इशारा है जहां सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे विचार खत्म हो जाते हैं। और बस जनक उस परम अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये परम मौन है, वो जगह जहां सारे सवाल और सारे जवाब एक हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अष्टावक्र गीता हमें यहीं इसी बिंदु पर लाकर छोड़ देती है, इस ख्याल के साथ कि शायद असली आज़ादी कुछ पाने में नहीं, बल्कि हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को छोड़ देने में है।